संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जब जांच शुरू हुई तो वहां पर जांच के दौरान एक मंदिर निकला। वो मंदिर पूरी तरह से कब्जे में था और फिर उस कब्जे को हटवाया गया और इसके बाद से लगातार कानपुर में भी इसकी शुरुआत हो गई। सबसे पहले जो हिंदू संगठन है उन्होंने कुछ मंदिरों की खोज की ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में जहां पर कि कई दशकों से वो मंदिर कब्जे में थे। और उसके बाद जो कानपुर की मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो सड़कों पे उतरी और उन्होंने एक के बाद एक मंदिरों की खोज करनी शुरू कर दी। लेकिन शनिवार को इस पूरे मामले में तब नया मोड़ आ गया जबकि मेयर और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ गए। दोनों ने कानपुर पुलिस आयुक्त को एक पत्र दिया जहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ये कहा कि मेयर जिस तरीके से मंदिरों के कब्जे छुड़वा रही हैं इससे आपसी सौहार्द को ठेस पहुंच सकती है। वहीं पे जब मेयर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले में भी एक पत्र उन्होंने भी दिया पुलिस आयुक्त को और ये बात कही कि लगातार यहाँ पर मंदिरों के में कब्जे हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पंचशाला निकलवाई थी नगर निगम की और तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे मंदिर चिन्हित किए जो कि पहले मंदिर थे, लेकिन उसके बाद उस पर कब्जे कर लिए गए और कब्जे करके न सिर्फ उनकी मूर्तियाँ खंडित कर दी गई बल्कि वहाँ पर दुकान और मकान बना लिए गए। इस वजह से उन्होंने पुलिस आयुक्त से ये कहा कि इन सारे जो कब्जे हैं उनको हटवाया जाए और हटवाने के बाद उनको मंदिर के वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। इसी बात को लेकर शनिवार से ही मेयर और मुस्लिम धर्मगुरु दोनों के बीच में ठनी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह से मेयर प्रमिला पांडे बैकफुट पे आने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि सोमवार को वो फिर से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पहुंची और वहां पर उन्होंने 3 ऐसे मंदिर खोज निकाले जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे, जिन पे कब्जे हो चुके थे और वहां पे जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित हो चुकी थी। इस पूरे मामले पे जब वो मंडे को गई हैं मेयर वहाँ पर मंदिरों को खोज करने के लिए, तब उन्होंने क्या कहा चलिए आपको वो सुनाते हैं। हालत तो बहुत भैया खराब है, बहुत खराब है। हालत खराब इतना है कि अब क्या बताएं। गंदगी और चारों तरफ भगवान, आदमी को कोई भी धर्म हो धर्म से डरना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ये मुसलमानों को धर्म को हो, चाहे हिंदुओं को, किसी का। लेकिन जिस हिसाब से भगवानों को दुर्दशा है ये बहुत दयनीय है। क्या मूर्ति कैसे देखे आपने? है ही नहीं है मूर्ति, जो है भी खंडित। और जो कब्जा करें अगल बगल कब्जा कर रहे हैं उनको कानूनी कार्रवाई करें। पूर्वा है ये हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियाँ खंडित। और जहाँ शिवाला जहाँ अगल बगल सब गिराए गए लोग रह रहे थे वहाँ का जो अर्घा है उखाड़ कुआं बहुत दयनीय है। अभी अब उसके लिए क्या? अब हम तो कर हमको साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे और हमारा कोई उसमें हो साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा। तो एक तरफ मेयर प्रमिला पांडे लगातार उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि वो अपने इस अभियान में लगी रहेंगी। जो भी मंदिर 100 से ज़्यादा हैं उन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगी, उनकी रख रखाव करेंगी, साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद जैसा शासन का आदेश होगा उसके बाद उसको देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका ये मानना है कि जो पूजा स्थल अधिनियम है ये उसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने पुलिस आयुक्त से गुहार की है कि ये जो मंदिर को खोजने का अभियान चल रहा है इसको रोका जाए। हालांकि जब कानून के जानकारों से हमने बात करी है तो उनका ये कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने से रोकता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक स्थल किसी कब्जे में है या जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसको ठीक कराने या उसको कब्जे मुक्त कराने से ये अधिनियम नहीं रोकता। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जो कानपुर में चल रहा है वो 100 से ज़्यादा मंदिरों की जो बात हो रही है, क्या उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा या फिर पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह का रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।